हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज सीरीज की ये अगली कॉमिक्स प्रतिशोध का दूसरा भाग, जो कि दुर्दम्य सेना पंचनाग की एक सोलो कॉमिक्स है। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का दूसरा भाग। कालरूपा जो कहती है वो कर दिखाती है। भूमंडा धारक को भूमि निगल जाए, ऐसा साहस भूमि नहीं कर सकती। भड़ाक! अब भूमंडा की शक्ति देख दुष्टा। भूमंडा की शक्ति मैंने देख ली, अब तू सिलेश्मा की शक्ति देख। भू! इस सिलेश्मा से तुझे न तेरी शारीरिक शक्ति मुक्त कर सकती है और न ही पर्वतों को चूर चूर कर देने वाली तेरी भूमंडा गदा। सरफराज को तो मैं मुक्त कर दूंगा, पर तुझे मेरी दाढ़ी से अब कोई मुक्त नहीं कर पाएगा। ओहो, आज की रात्रि काल रूपा को काल भी बंदी नहीं बना सकता। सर, और तेरी दाढ़ी की सहायता से मैं तुझे आकाश दर्शन कराऊंगी। सू! मैं आकाश दर्शन अकेला नहीं, अक तेरे साथ करूंगा। तूने मुझे देव कालजयी के मंदिर तक पहुंचाकर मेरा काम आसान कर दिया। तेरा मार्ग आसान नहीं और मुश्किल हो गया। ऐसा लगता है तेरी मृत्यु के बाद किसी ने तेरा दाह संस्कार नहीं किया। खच खचाक खचाक खचाक, मैं ही किए देती हूँ। ले, सज गई तेरी चिता, किंतु इस पे लेटेगी तू। आ! अस्थि शस्त्र की जकड़ से तुझे केवल तेरी मृत्यु ही मुक्त करा सकती है। मेरी नहीं, तेरी मृत्यु मुझे मुक्त कराएगी। ग्रर! नागफांस मुझे हिलने भी नहीं दे रहा। नरकाग्नि तुझे भस्म कर रही है और मैं आजाद हो रही हूं। नागार्जुन को यह मंजूर नहीं। वरुणास्त्र! ब्रर! तूने कालरूपा के क्रोध को भड़का दिया है बहेलिए। अब कालरूपा दिखाएगी तुझे अपनी धनुर्विद्या। कालरूपा को देव कालजयी के मंदिर से विषापुंज प्राप्त करने से रोकने वाली ये अंतिम सुरक्षा चट्टान अब चूर चूर हो जाएगी। चट्टान नहीं, मैं सुमेरु पर्वत हूं कालरूपा। कालरूपा की तंत्र शक्तियों का भी कोई अंत नहीं बहेलिए। चट बड़ाम चट चट बूम शक! अब जितनी चाहे इस पर वर्षा कर, यह तंत्राग्नि है, बुझेगी नहीं। अब इस अग्नि चक्र से तू तभी बाहर आएगा जब मैं देव कालजयी के मंदिर से विषापुंज लेकर चली जाऊंगी। इससे पहले मेरे बाण तेरी छाती चीर डालेंगे। महात्मा कालदूत के आश्वासन और पंचनागों की सुरक्षा के कारण विसर्पी निश्चिंत होकर शिव आराधना में संलग्न थी। ओम नमः शिवाय! पूरा नागद्वीप भी निश्चिंत होकर शिव पूजन में लीन था। देव कालजयी के मंदिर का द्वार बंद था। उनके कंठ से विष और अमृत विषापुंज के रूप में रिस रहा था। ओम! विघ्न पड़ गया। बड़ा विषापुंज अभिषेक संपन्न होने ही वाला था कि विघ्न पड़ गया। बड़ा शिवरात्रि का अंतिम पहर था। मिल गया मुझे देव कालजयी के आशीर्वाद के रूप में विषापुंज। कड़र! ये भूकंप कैसा? ये भूकंप नहीं, हमारा क्रोध है दुष्टा। यदि हम विषापुंज अभिषेक में संलग्न ना होते तो अब तक तेरा वध कर चुके होते। आप मेरा वध नहीं करेंगे, अपितु मुझे आशीर्वाद देंगे। जब शीघ्र ही नागद्वीप पर विजय प्राप्त करके आपके समक्ष उपस्थित होगी सुरसर्पा। ऐसा कदापि नहीं होगा। कड़कड़ाम! यह विद्युत! ओह, इस विद्युत ने तो तंत्राग्नि को बुझा डाला। काल रूपा को गुरु तांत्रिक के पास पहुंचने की जल्दी थी। शिवरात्रि का अंतिम पहर समाप्त होने वाला है। मुझे शीघ्र ही ये विषापुंज युक्त शद्दल कमल गुरु तांत्रिक को सौंपना होगा। ओह, ये तीरों की दीवार कहां से आ गई? शक 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 शक! मैंने बनाई है ये तीरों की दीवार। इस दीवार के साथ मेरी कालरूपा शक्ति आंधी बनकर तुझे भी डाल से टूटे पत्ते की तरह उड़ा डालेगी। डाली से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम। अपनी आंधी से कह दे कि औकात में रहे। अपने शस्त्रों को विराम दो भ्राताओ, मुझे थोड़ी भूख लगी है।
अपनी भूख शांत करके ही रुका नाग प्रेती। भ्राता नागार्जुन, वो भाग रही है। वो नागार्जुन के बाणों से तेज नहीं भाग सकती, पर तुम तो किसी की पीठ पर बाण नहीं चलाते। पीठ पर बाण चलाऊंगा भी नहीं। ओह, लगता है ये बाण निशाना चूक गया। नागार्जुन का बाण निशाना चूका नहीं था, निशाना साध रहा था। ओह, ये बाण मुड़कर मेरी ओर ही आ रहा है। सर, निशाना सट चुका था और आह, तीर धस चुका था सुर सर्पा की छाती में। यह नागार्जुन का संहारक बाण था। अब सुर सर्पा की मृत्यु निश्चित थी। आह, नागार्जुन वह अदृश्य हो गई। कालरूपा उर्फ सुर सर्पा का संकट समाप्त हो चुका था। हमें विश्वास हो गया कि अब नागद्वीप पूर्णतया सुरक्षित है और सदैव सुरक्षित रहेगा भी। विवरागी विसर्पी पंचनागों की वीरता से प्रसन्न थी और महात्मा कालदूत संतुष्ट। आज मांत्रिक वंश ने नागद्वीप की रक्षा करके अपना दायित्व पूर्ण कर दिया। मुझे अपने वीर पुत्रों पर गर्व है। विधाता ने मांत्रिक वंश को शांति स्थापित करने का जो दायित्व सौंपा था, उसके निर्वाह का प्रथम चरण सफल हो चुका था। परंतु नियति ने उनके समक्ष अगली चुनौती प्रस्तुत कर दी थी। मेरा नाम नागराज है और मैं आपकी अमानत ये मणि आपको लौटाने आया हूं, और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि विषप्रिय अब इस संसार में नहीं रहा। नागराज ने वो मणि देवी के मस्तक पर स्थापित की और उसे मिला देवी का आशीर्वाद। नागराज, तुम्हें देवी का आशीर्वाद मिला है। हम चाहते हैं कि तुम यहीं रहो। आज से तुम नागद्वीप के राजा हो। लेकिन नागराज का कर्तव्य उसे पुकार रहा था। क्या हुआ शूलकंठ? नागराज, कोई मशीनी चिड़िया नागद्वीप पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। उस मशीनी चिड़िया का सवार अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। आहा, नागमणि ने दूसरे नागराज की नीलामी के लिए एक मीटिंग बुलाई है। हम वहीं जा रहे थे, पर अब मैं नहीं बचूंगा। ओह, शैतान नागमणि कोई नया खेल खेल रहा है। मुझे जाना होगा, और फिर शैतानों के अंत के लिए मुझे जाना होगा। तब तक नागद्वीप का कार्यभार विसर्पी संभालेगी। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों, कौन सी कॉमिक्स आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में या इस सीरीज की अगली कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, इस सीरीज की अगली कॉमिक्स है पराजय, जो कि दुर्दम्य सेना पंचनाग की एक सोलो कॉमिक्स है। मिलते हैं इसी कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।